सीताराम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस। पुर धरि राम चरण जुग, जे बंदत अज ईस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वो स्वयं प्रभा बद्रिका आश्रम को चली गई। यहाँ विचारहि कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। और सब मिल कहाहि परस्पर बाता, बिनु सुधि लय करब का भ्राता। यहाँ वानरगढ़ मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। कहे अंगद लोचन भरी बारी, दुपकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुधि सीता कह पाई, उहाँ गए मारी कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। अब पिता बधे पर मारत मोहि राम, पिता बधे पर मारत मोहि, राखा राम निहोरन ओहि। पुनि पुनि अंगद कहे सब पाही, मरन भयउ कछु संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। और अंगद बचन सुनत कपि बीरा, बोल इन सकहिन नयन बह नीरा। क्षण एक सोच मगन होई, क्षण एक सोच मगन होई रहे। पुनियस बचन कहत सब भये। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं। अंगद बचन सुनत कपि बीरा, बोल न सकहि नयन बह नीरा। क्षण एक सोच मगन होई रहे, क्षण एक सोच मगन होई रहे। पुनि अस बचन कहत सब भये। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे हैं, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे। हम सीता कै सुधिलीन, हम सीता कै सुधिलीने बिना, नहीं जय हैं जुबराज प्रवीणा। हम सीता कै सुधिलीने बिना, नहीं जय हैं जुबराज प्रवीणा। अस कहि लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ ढसाई। हे सुयोग्य युवराज, हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। और जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी। और तात राम कहु नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। जाम्बवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजेय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं, जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमई गो द्विज लागी। सगुन उपासक संग तह रहहि, मोक्ष सब त्यागी। देवता पृथ्वी गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। देवता पृथ्वी गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। वहां सगुणोपासक भक्त गण सालोक्य सामीप्य सारूप्य शास्त्री और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। एहि विधि कथा कहाहि बहुभांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। अब बाहिर होय देखि बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीसा। इस प्रकार जाम्बवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया है।
आज सबहि कहाँ भक्षण करऊं, दिन बहु चले आहार बिनु मरऊं। और कबहु न मिली भरी उदर आहारा, आज दीन एहि विधि एक ही बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा, बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था, पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता, आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गीध बचन सुनि काना, अब भा मरन सत्य हम जाना। और कपि सब उठे गीध कहाँ देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। गीध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया, ये हमने जान लिया। फिर उस गीध संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जाम्बवान के मन में विशेष सोच हुआ और कहे अंगद बिचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वो परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। और सुनि खगहर्ष शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिनहि अभय करि पूछ सिजाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वो पंछी संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय करके, अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। और सुनि संपाति बंधु कह करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। मोहि लय जाहु सिंधु तट, देव तिलांजलि ताहि। मोहि लय जाहु सिंधु तट, देव तिलांजलि ताहि। और बचन सहाय करबि मह, पैहु खोजहु जाहि। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कपिबीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। और तेज न सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। और जरे पंख अति तेज अपारा, पर्यो भूमि करी घोर चिकारा। वो जटायु तेज नहीं सह सका, इसलिए लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था, इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए, मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देख करी मोही। अब बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि थे, मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लागी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित, देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। और त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, तासु नारी निश्चर पति हरि। तासु खोज पठ ई प्रभु दूता, तिनहि मिले तय होब पुनीता। उन्होंने कहा त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। और जमी ही पंख करस जनि चिंता, तिनहि दिखाई देह सुतय सीता। मुनि कई गिरा सत्य भई आजू, सुनि मम बचन करहु प्रभु काजू। और तेरे पंख उग आएंगे, चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वो वाणी आज सत्य हुई, अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। और गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहाँ रहा रावण सहज असंका। और तहाँ अशोक उपवन, जहाँ रहाई सीता बैठी सोच रथ आई। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहां स्वभाव ही से निडर रावण रहता है।
वहां अशोक नाम का उपवन बगीचा है जहां जहां सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं देखऊं तुम नाही, मैं देखऊं तुम नाही, गीदहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयउ नत करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार। राम, सीताराम, मैं उन्हें देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो नाघई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर, मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा और बुद्ध निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो, श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया। और पापी जाकर नाम सुमिरही, अति अपार भव सागर तरही, और तास दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरि करहु उपाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कही गरुण गीध जब गयऊ, तिनके मन अति विस्मय भयऊ, और निज निज बल सब काहू, भाषा पार जाई कर संशय राखा। काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी, इस प्रकार कहकर जब गीध चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयऊ अब कहीं रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा, और जब ही विविक्रम भय खरारी, तब तय तरुण रहो बल भारी। वृक्षराज जामवंत कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेश भी नहीं रहा। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तनु बरन न जाई, उभय घरी महादीनी, सात प्रदक्षिण धाई। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कहाऊ जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा, जामवंत कहे तुम सब लायक, पठइय किम सब ही कर नायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवंत ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। और कहाई पति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऋक्षराज जाम्बवान ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने ये क्या चुप्पी साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशाल काय हो गए। और कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा, और सिंह नाद करि बारहि बारा, लीलहि नाघौ जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ।
और सहित सहाय रावण ही मारी, आनौ इहा त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछहु तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोही। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जाम्बवन, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना, मुझे क्या करना चाहिए। तब जामवन जी क्या कहते हैं, वेतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहु सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक लाग संग कपिसेना। जाम्बवान ने कहा, हे तात तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार करके सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही सही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कपिसेन संग संहारी निशिचर राम सीत ही आनी है। कपिसेन संग संहारी निशिचर राम सीत ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारदादि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाता है। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रव दशरथ अजिर बिहारी। और भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहिंजे नर अरु नारी। तिन कर सकल मनोरथ, सिद्धि करहि त्रिशिरारी। श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक। सुनियता सुगुण ग्राम, जासु नाम अघ खग बधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है और जिनका नाम पाप रूपी पंछियों को मारने के लिए बधिक व्याध के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह को अवश्य सुनना चाहिए। मास परायण 23वां विश्राम, इति श्रीमद्राम चरितमानसे कलक कलिश लुष विध्वंस ने चतुर्था सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का ये चौथा सोपान यहीं पर समाप्त हुआ। किष्किंधा कांड यहीं पर समाप्त हुआ। बोलो राम सीता